सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या हम देखने को मिलती है जो सेंटर्स पे आती हैं, हॉस्पिटल में आती हैं, चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। चश्मे के साथ साथ दूसरी समस्या जब आती है आजकल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जो कंप्यूटर की वजह से बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। नेक्स्ट परेशानी के लिए हम जाते हैं तो बच्चों में आता है लेज़ी आई। लेज़ी आई के साथ साथ आँख में स्क्विंट हो सकता है। आगे की समस्या में हम जाते हैं, आँखें लाल हो सकती हैं। परेशानी पलक में भी हो सकती हैं। पलक में कई परेशानी होती हैं। बच्चे की पलक में स्टाई हो सकती है, कलेजियन हो सकते हैं, ब्लेफराइटिस हो सकती है या पलक नीचे आ सकता है। बच्चे की विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है। बच्चे की विटामिन ए भी डेफिशिएंसी होती है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे। और कुछ बच्चों में परेशानी मिलती है जो इंजरी की वजह से होती है, ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा में का मतलब यह है कि बच्चे की आंख में कोई चोट लग जाए, नाखून लग जाए, लकड़ी लग जाए या पटाखे से इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी बच्चों में बहुत सारी परेशानी आती है। अब इन परेशानियों को हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चश्मे की। चश्मे की परेशानी के लिए किसी बच्चे को माइनस नंबर लगता है और किसी को प्लस नंबर लगता है। माइनस नंबर वाले बच्चे को मायोपिया कहते हैं बीमारी को, और प्लस नंबर वाली परेशानी को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। माइनस नंबर में बच्चा नज़दीक से अच्छा देख पाता है, दूर की चीज़ें उसे अच्छा नहीं नज़र आती। घर वालों को पता जब चलता है, बच्चा अपनी किताब लेके बहुत नज़दीक से जाके पढ़ता है या टेलीविज़न देख रहा है तो आंखें छोटी करके देखता है, या बच्चा आंखें अपनी बार बार मलता रहता है, जब पढ़ाई करने बैठता है तो आंख से पानी आने लगता है। अगर किसी बच्चे को ऐसा आपको घर में दिख रहा है, ऐसे सिम्टम्स हैं कि बच्चा ठीक तरह से पढ़ नहीं रहा, किताब को नज़दीक ला रहा है, आंखें स्क्वीज़ कर रहा है, छोटी कर रहा है, आंख से पानी आ रहा है, बार बार आंखें मलता है, तो उसको आंखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात और मैं एक बता दूँ कि अगर पेरेंट्स में से मदर को या फादर को माइनस नंबर पहले लगा हो, या उन्होंने लेसिक करा ली है या नहीं कराई, चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो अपने बच्चों की आंखें ज़रूर चेक करानी चाहिए। एक समस्या रही है मायोपिया की, दूसरी समस्या होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में प्लस नंबर का चश्मा बच्चों को लगता है। उसमें बच्चा जो है, जैसे मायोपिया में तो था नज़दीक की चीज़ें अच्छा देखता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें अच्छा देखता है, तो उसमें प्लस नंबर लग के बच्चा ठीक तरह से पढ़ सकता है। तो मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, दोनों में ही आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इस समस्या का निदान करना चाहिए। अब नेक्स्ट समस्या आती है आजकल हमारी कंप्यूटर प्रॉब्लम। कंप्यूटर प्रॉब्लम तो आजकल बहुत बढ़ गई है। ज़्यादातर बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और घर में टेलीविज़न भी देखते हैं। कंप्यूटर तो आजकल बच्चों का एक अंग है, एक हिस्सा है, स्कूल का काम है, और भी बच्चों के जो होमवर्क है वो भी कंप्यूटर पे ही है। तो इसलिए बच्चे जो है कंप्यूटर पे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ते हैं। जो बच्चे 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी होती है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे की आँख लाल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और आँख में खुजली होने लगती है। बच्चा बार बार आँखें मलने लगता है, ठीक तरह से देख नहीं पाता, आँखें थक जाती हैं और बच्चा ये कहता है कि मैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद मेरी थकान हो जाती है। और जब कंप्यूटर पे यूज़ करता है तो बच्चे के कंधे में भी दर्द हो जाता है, सर में भी दर्द हो जाता है और ठीक तरह से बच्चा अपने वर्ड्स, अक्षर देख नहीं पाता, ब्लर्ड हो जाती हैं। तो इस समस्या को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है, अगर आँख में रड़क हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, उसकी आँख में खुजली होती है, बार बार आँख में मलने का मन करता है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम दूसरी भी हो, और लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आँख में डालनी चाहिए। आजकल ब्लू ब्लॉकिंग लेंसेज आते हैं, ब्लू लाइट ब्लॉकिंग लेंसेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंप्यूटर में या मोबाइल में या लैपटॉप में से जो रेज निकलती हैं, ब्लू लाइट्स होती हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए जो लेंसेज होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर किसी को चश्मे की ज़रूरत है बच्चे को, तो चश्मा लगाना चाहिए। इसके साथ हमारा कंप्यूटर यूज़ करने का
मोबाइल यूज़ करने का तरीका ठीक होना चाहिए, लाइट में इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे लाइट ऑफ करके यूज़ करते हैं मोबाइल को भी, लैपटॉप को भी, तो लाइट ऑन करके कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करनी चाहिए। कुछ बच्चों को इसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उनको आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी उन बच्चों को होती है जो हरी सब्जियां, साग सब्जियां, फल नहीं खाते, या उनको क्रोनिक डायरिया रहता है, लूज मोशन रहते हैं, या उनका विटामिन इनटेक कम होता है या नहीं खाते। विटामिन ए लिवर में स्टोर होता है या उनको कोई लिवर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे जिनको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं या उनकी डाइट में सब्जियां, फ्रूट्स कम हैं, तो उनको विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इन बच्चों को भी विटामिन ए देने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है पलकों की प्रॉब्लम। पलक में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो पलक में देखा होगा आपने, बार बार स्वेलिंग हो जाती है जिसमें दर्द होता है, उसको बोलते हैं स्टाई। तो ये पलक के जो आई लेसेस होते हैं, आई लेसेस में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ये बीमारी होती है। तो इसकी हाइजीन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए, हाइजीन को क्लीन करना चाहिए। स्टाई के लिए जो एंटीबायोटिक देते हैं ओरली वो लेनी चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट लेनी चाहिए। बच्चे की एज के साथ साथ जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट लिखते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सिकाई करनी चाहिए। गर्म सिकाई करने से उसको आराम मिलता है। दूसरी बीमारी होती है पलकों की कलेजियन। कलेजियन में क्या होता है, उसमें पेन नहीं होता, स्वेलिंग होती है, गांठ बन जाती है। तो उसकी कई बार ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन भी करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो डेंड्रफ, जैसे देखा होगा बालों में डेंड्रफ होता है, आई लेसेस में भी डेंड्रफ जमा हो जाता है, लिड मार्जिन मोटे हो जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं ब्लेफराइटिस। इन सब कंडीशंस में लिड मार्जिन और लिड की हाइजीन को अच्छा रखना चाहिए। कंडीशन अगर बीमारी है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पलक जब नीचे आ जाता है नॉर्मल से और ड्रूपिंग हो जाती है तो उसको कहते हैं टोसिस। टोसिस का अगर आँख के आधे हिस्से से ज़्यादा नीचे आ रहा है तो हमारी आँख को, विज़न को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऐसी कंडीशन में अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो विज़न का डेवलपमेंट नहीं होता। तो उस कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है टोसिस को करेक्शन कराने की। अगर टोसिस ज़्यादा है तो जल्दी करेक्शन कराना चाहिए। ये सर्जरी से करेक्शन होता है, दवाइयों से करेक्शन हो नहीं सकता। एक समस्या और होती है लेजी आई। लेजी आई का क्या मतलब है कि एक आँख तो अच्छा काम कर रही है, एक आँख काम नहीं कर रही। तो उस आँख को करेक्शन करने के लिए, लेजी आई को ठीक करने के लिए कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा डिले कर देते हैं, तो डिले नहीं करना चाहिए। अगर लेजी आई डिटेक्ट हुई है तो उसे इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर उसको चश्मे का नंबर दें, हो सकता है जो अच्छी आँख है उसकी आँख को पैचिंग कर दें, बंद कर दें। लेजी आई को इम्प्रूव करने के लिए ये डॉक्टर देख के ही डिसाइड करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से चलेगा। अब समस्या आती है आँखों के ट्रॉमा की। ये एक गंभीर समस्या है। ट्रॉमा मीन्स किसी तरह की इंजरी अगर आँख में होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आँखों में हो जाती हैं। ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है। ट्रॉमा ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है। बताओ, बच्चे ने खेलते खेलते मुक्का लग गया, या खेलते खेलते पेंसिल लग गई, पेन लग गया, या बच्चे की किताब लग गई। कोई केमिकल, अपने प्रैक्टिकल कर रहे थे लैब में, वहाँ कोई केमिकल गिर गया, या धूल मिट्टी पड़ गई, पत्थर से कोई चोट लग गई, या फायर क्रैकर लग गया। बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं कहीं कहीं गाँव में, तो वहाँ गुल्ली डंडा से भी लग सकता है। तीर कमान खेलते हैं, तीर कमान से भी, एरो से इंजरी हो जाती हैं। तो इनसे भयंकर परिणाम होते हैं। कभी कभी आँखें लूज़ भी होती हैं, आई साइड लूज़ हो जाती है, हमेशा के लिए रोशनी कम हो जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट सभी से ये है कि बच्चे की आँख में इंजरी ना होनी चाहिए। अगर इंजरी है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराना चाहिए। धन्यवाद। और एक प्रश्न और जी डॉक्टर साहब आपसे, कि आंखों में तिरछापन जी की समस्या क्या है? आँखों में तिरछापन या स्क्विंट, ये समस्या है कि हमारे नॉर्मली आँखें दोनों एकदम सीधी होती हैं।
अगर किसी बच्चे की एक आंख सीधी है और दूसरी आंख टेढ़ी है, मीन्स या तो बाहर है या अंदर है, ये ऊपर भी हो सकती है या नीचे हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन को आंखों की तिरछापन या भेंगापन या स्क्विंट कहते हैं। अगर स्क्विंट डिटेक्ट हो गया है तो इमीडिएटली इसका इलाज कराना चाहिए। सबसे पहले आई सर्जन हो सकता है, उसकी रिफ्रैक्टिव एरर चेक करेंगे। अगर रिफ्रैक्टिव एरर बच्चे को है, माइनस नंबर है, प्लस नंबर है, अकॉर्डिंग टू उसके आई सर्जन उसको ट्रीटमेंट देंगे, चश्मे का नंबर देंगे। हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज बताएं, हो सकता है आगे उसका इलाज ऑपरेशन से हो। तो अगर डिले करेंगे तो उसमें आंखें लेजी आई हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी तिरछापन का, भेंगापन का इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल हम ज़्यादातर परिवारों में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल 3 साल की उम्र में हैं, उन्हें उनकी माताएं उन्हें समय देने की बजाय YouTube खोल के रख देती है। इससे क्या क्या समस्या होगी और इस संदर्भ में माताओं का क्या फर्ज होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति? छोटे बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा देर करने से आँखों पर नुकसान होता है। ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से बच्चों की आँख से पानी आने लगेगा, आँख में रड़क होने लगेगी, बच्चा लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि बच्चों को ज़्यादा देर मोबाइल और या टैबलेट या लैपटॉप और या कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करें। मिनिमम यूज़ ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर इस्तेमाल करने से 2 घंटे 3 घंटे इवन 4 घंटे इस तरह से बच्चे कई बार देखा है कि लगे रहते हैं, छोटे बच्चे भी मोबाइल पे, उनके लिए ये ठीक नहीं है। आँखों में नुकसान होगा, आँख में रड़क होगी, पानी होगा और लाल भी होगी। आगे चल के बच्चा लाइट को टॉलरेट नहीं करेगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो ये थे RBS आई सेंटर के चेयरपर्सन डॉक्टर RV सिंह जी, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया तथा अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं अजीत सिंह, एक्शन इंडिया टीवी के साथ कैमरा पर्सन ईशु वर्मा के साथ डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे भी हम ऐसे ही किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिससे आपको स्वयं, समाज को और देश को समस्याओं से के भिन्न भिन्न रूपों से बचाव के तरीके प्राप्त हो सके। कैमरामैन ईशु वर्मा के साथ मैं अजीत सिंह, एक्शन इंडिया टीवी।